बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है। अगली 4 खबरें मेरे बगल में हैं, आपके सामने चिंताजनक खबर है। अमेरिका की हालत डगमग होने वाली है। पहली बड़ी खबर, पश्चिम एशिया में जारी जंग, बेकाबू से बेकाबू हुई पेट्रोल की कीमत। सीधे खबर लिखिए, अमेरिका में आसमान छू रहे हैं पेट्रोल के दाम। अमेरिका में रिकॉर्ड तोड़ बढ़े पेट्रोल के दाम। $4 प्रति गैलन तक पहुंची पेट्रोल की कीमत। पिछले 4 साल में सबसे उछले स्तर पर तेल के दाम। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, सबसे उछले स्तर पर तेल के दाम। लिखिए जरा। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। दक्षिण कोरिया से चीन तक तेल की कीमत बढ़ी। ब्रेक करिए जरा। दक्षिण कोरिया में तेल को लेकर एक्शन प्लान। दक्षिण कोरिया सरकार ने तेल संकट पर उठाए बड़े कदम। चीन में भी फ्यूल सरचार्ज बढ़ा। चीन में बढ़ा एयरलाइंस का किराया। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, हांगकांग में तेल की कीमतों में हाहाकार। बड़ी खबर। खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए मेरे बगल में। आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान युद्ध के बीच तेल की कीमतों पर जापान अलर्ट। ब्रेक करिए। जापान में फ्यूल सरचार्ज की समीक्षा। सिंगापुर में तेल की बढ़ती कीमतों का असर। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए और दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। सिंगापुर एयरलाइंस ने किराया बढ़ाया। सिंगापुर एयरलाइंस में 30% तक बढ़ा फ्यूल सरचार्ज। दोनों ब्रेकिंग। खबर सीधा आइए, बड़ी खबर, यूएई पर हमले का सीधा असर। जंग के बीच यूएई में तेल की बड़ी कीमतें। दिखाइए जरा। ब्रेक करिए मेरे बगल में। यूएई में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। यूएई में सभी ग्रेड्स के पेट्रोल में और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, इसकी 4 ब्रेकिंग है। दिखाइए जरा नितिन, ये चारों ब्रेकिंग के साथ सीधे चलिए, मुझे और कौशिक सर को दिखाइए। सीधे चलिए कौशिक सर, बहुत बड़ी खबर है। और ये अब जो एस्टिमेट है सर, $4 के ऊपर फ्यूल के दाम अमेरिका में 2022 के बाद बढ़े। कहा जा रहा है कि अगर 4% इन्फ्लेशन पहुंच गया, अगर 1 महीने भी, यानी 2 हफ्ते और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद, तो क्रूड ऑयल के दाम स्टेबल कर जाएंगे $115 प्रति बैरल। और उसका मतलब है अमेरिका में इन्फ्लेशन 4%। ट्रंप की डूबती नैया और डूबेगी इन टर्म्स ऑफ हिज पोल रेटिंग्स। क्या करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप सर? अभी भी वो क्या अपनी फ्लाइट में अपने गिमिक्स, अपने प्रॉप्स दिखाएंगे कि कितना बड़ा बॉल रूम बना रहे हैं? हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। निशांत, अमेरिका का पिछले लगभग 5 दशक का इतिहास ये बताता है कि अमेरिका ने कभी भी इतिहास से कोई सबक नहीं लिया। एब्सोल्युटली राइट। और वो वियतनाम से लेकर, इराक से लेकर अब अफगानिस्तान तक आप पहुंच जाइए, उसके बाद फिर से खाड़ी में लौटिए। ये उसका कोई सबक नहीं है। लेकिन एक सबक प्रेसिडेंट्स के लिए है अमेरिका के, कि जब भी तेल के दाम बढ़े हैं और दुनिया भर में बढ़े हैं और अमेरिका में भी बढ़े हैं, तब वहां के राष्ट्रपतियों को, वहां की सत्तारूढ़ पार्टी को पॉलिटिकल हार का सामना करना पड़ा है। कौशिक सर, आप हैं यहां पर, तो मैं आपसे एक सवाल, आपने बड़ा अच्छा रखा है, आप अपनी चीज को कंप्लीट करेगा। मेरे मन में एक सवाल आया है अपने दर्शकों के लिए। यह बात सही है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास हर सवाल के जवाब नहीं है, लेकिन क्यूबन क्राइसिस जब हुई थी, मिसाइल क्राइसिस, तो 1963 में एक हार्वर्ड के प्रोफेसर ने किताब लिखी और उसने लिखा कि जॉन एफ कैनेडी इसलिए महान थे बिकॉज ही वॉज ऑलवेज आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। ट्रंप तो सवाल पूछ ही नहीं रहे। ट्रंप की पूरी कैबिनेट ऐसा लगता है कि उनको सिर्फ रिफ्लेक्ट करने के लिए बैठी है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया आपने। देखिए, जिमी कार्टर को, प्रेसिडेंट फोर्ड को, जॉर्ज डब्ल्यू बुश को, इन सब का नुकसान झेलना पड़ा था। दूसरा ये कि अमेरिका हमेशा युद्ध शुरू करना जानता है, उसके पास कोई एग्जिट प्लान नहीं होता है। लेकिन जिस दुश्मन से उसका मुकाबला है, उसको लंबे युद्ध करने, लोगों को ब्लीड करने, ईरान को पूरी रणनीति आती है। हम लोग अपने हिंदुस्तान में कहते हैं कि वो खून के आंसू रुला रहा था।
मैं कह रहा हूं कि इस समय ईरान अमेरिका को पेट्रोल के आंसू रुला रहा है और ये पॉलिटिकली डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत अच्छा साबित नहीं होने वाला है। You're absolutely right, कौशिक सर। लेकिन आप जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। मैं वापस आ रहा हूं ईरान पर जो हमला हुआ है, वापस मैं आपको दिखा रहा हूं। दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। इजराइल में कोहराम, इस वक्त की बड़ी खबर। और इस्फहान में एटमी अलार्म, ये इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहा हूं। 70 ठिकानों पर हमले, ये देखिए जरा। ईरानी सैन्य ठिकानों पर करीब 400 बम और मिसाइल अटैक, 1100 एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। 1100 एयर स्ट्राइक्स टारगेट पर, वेपन फैक्ट्री, ड्रोन प्लांट और R&D सेंटर। बड़ी खबर, इस्फहान में न्यूक्लियर हब और हथियार डिपो को नुकसान पहुंचा है। इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्रियां, इस वक्त की बड़ी खबर। शिराज एयरपोर्ट के पास कई धमाकों की खबर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये देखिए जरा, IRGC के एम्युनिशन स्टोरेज पर पिन पॉइंटेड हमला। तीनों शॉट दिखाइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर। इसके बाद हम वीडियो की पर आने वाले हैं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट देखिए। और फिर इसके बाद वीडियो की ये देखिए किस तरीके से ईरान में हमले हो रहे हैं। आइए जरा वीडियो की पर। शिराज में सैन्य बेस, इंडस्ट्रियल हब पर हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, शिराज में ईरान के सैन्य और इंडस्ट्रियल हब में बड़ा हमला हुआ है। इजराइल अमेरिका के टारगेट पर IRGC बेस और एयर डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, मिसाइल गाइडेंस और रेडार साइट्स पर हमले किए गए। 24 घंटों में शिराज एयरपोर्ट के पास एक के बाद एक कई धमाकों की रिपोर्ट है। शिराज पर हमले के पीछे साउथ ईरान की सैन्य ताकत कमजोर करने का लक्ष्य बताया जा रहा है।